अब तो बाऊ में दला मली। बोले सतयुग में त्रेता युग में मां के पेट में बच्चा ठहरता था 1000 वर्ष 500 साल, तब आदमी लाखों साल जिंदा रहता था। हमारे युग में बच्चा मां के पेट में ठहरेगा 9 महीना। अब बाऊ में गड़बड़ी। अब 9 महीना हमने बच्चा 7-7 महीना 6-6 महीना के देखे। अब बताओ 6 महीना के बच्चा युग से 20 साल चलेंगे? नहीं चाहिए। याद रखना। बोले महाराज हमारे युग में बिना करे का पाप नहीं लगेगा। सतयुग में मनसा पाप लग जाता, त्रेता मनसा पाप लगता, लेकिन मेरे युग में ऐसा नहीं है। जब तक तुम पाप करोगे नहीं तब तक पाप लगेगा। याद रख। बोले फायदा तो जाऊ के समय में है। तो बोले ऐसा कर तू हर जगह नहीं रहेगा। कहां रहेगा? स्थान बताए हैं परीक्षित ने। बोले जाओ जहां शराब के ठेका चल रहे हो वहां जाओ, जहां भैया भैया में लड़ाई हो रही हो वहां जाओ, जहां वैश्याएं नंगा नाच कर रही हो वहां जाओ, जहां 5 पंच अन्यायी हो उनके मुंह में घुस जाओ। 5 पंच अन्यायी हो वहां जाओ। और बोले और कोई स्थान महाराज? परीक्षित कान लगो आपने जगह तो दी, लेकिन कोई ऐसी जगह ना दी जहां हम घड़ी घंटा आराम कर सके। बोले जाओ यथा सुवर्ण बासवन, जाओ तुम सोने में वास करो। हाय जो सोने की कई जो परीक्षित महाराज सोने को मुकुट लगाए रहे। कलयुग ने ऊपर नजर करी। बोले अब हम कहां जाएं? परीक्षित के सोने के मुकुट में बैठे। अब हमारी माता बहनें जो सोचती हुए जाको मतलब सोने में कलयुग रहा तो है। हाँ पहनती हो तो फेंक न दियो और ना आ जाएगा सोने को। अब तो बहुत महंगाई है। कौन से सोने में कलयुग रहता बताएं? जो चोरी का सोना होता है उसमें कलयुग रहता है। हमारे परीक्षित महाराज चक्कर में पड़ गए। जाको मतलब का हम जो मुकुट लगाए थे वो चोरी का था। हाँ वो चोरी का था। ये मुकुट था मगध के राजा जरासंध का। जब जरासंध का वध किया है तो जरासंध का मुकुट भीम ले आए थे। वही मुकुट परीक्षित महाराज के लगा दिया था। ये पता किसी को नहीं था। याद रखना मेरी माताओं बहनों, काऊ को पिया अगर सोनो चुराए के लाए तो अपनी तिजोरी में न धरियो न कलयुग घुस जाए। याद रखना भागवत सुनने आए हो तो भागवत में कुछ न कुछ सीखो। महाराज परीक्षित की खोपड़ी खराब हो गई जब कलयुग बैठ गया। जेठ की दोपहरी है, घोड़ा आगे बढ़ा दिया। लोमस ऋषि, तब के ऋषि और अब के ऋषि में अंतर है। त्रिकाल संध्या करते थे पहले के ऋषि। दोपहरी में लोमस ऋषि भजन कर रहे। इधर महाराज परीक्षित घोड़ा लेके लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। हुआ क्या? प्यास लगी, आवाज दी परीक्षित महाराज ने कि मोय लग रही भारी प्यास पीबइयो पानी। ए भैया मोय लग रही भारी प्यास पिवाए दो पानी।
बिना, दो घूंट तो जल के बिना जाए जिंदगानी, दो घूंट तो जल के बिना। ए भैया भैया पड़ रही भारी धूप, राजा को प्यास सताई रही है, यारो पड़ी है जेठ की धूप, धूप को प्यास सताई रही है। महाराज ने घोड़ा खड़ा कर दिया जहां लोमस भजन कर रहे थे, नेत्रों को बंद किए हुए बैठे। परीक्षित महाराज कहने लगे, जब जब हम इस ऋषि के आश्रम पर आते ये मुझे देख करके नेत्रों को बंद कर लेता है, ये बहुत बड़ा घमंडी है। लोगों, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, परीक्षित महाराज ने सर्प उठाया और लोमस के गर्दन में डाल दिया, क्योंकि बुद्धि पर कलयुग बैठा हुआ था। जो राजा धर्म की बात करता था, कलयुग के आते ही धर्म की बात भूल गया, पाप करने लगा। लोमस के बेटा श्रृंगी गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा ने उनको अवगत कराया, अरे तुम गंगा स्नान करने आए, तुम्हारे बूढ़े बाप के गर्दन में दिल्ली का राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। उसी समय लोमस ने लोगों अपने कमंडल से जल लिया और कहा, ए घमंडी राजा परीक्षित, खबरदार, तूने मेरे बाप का अपमान किया है। क्या किया? जवाब दिया, तू मेरे बाप का अपमान करके चला गया। और कहा, पर कमंडल से जल लिया। परीक्षित को श्राप देने लगे श्रृंगी ऋषि। हो सावधान, हो सावधान, ओ तक्षक जिंदा हुए जाइए, साथ में रोज परीक्षित को तू डस के यमपुर पहुंचाइए। ए भैया, महाराज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है और कहा है, घमंडी राजा, ओ धन के मत पाले राजा, ओ माया मध के दीवाने, मेरे हाथों से मौत लिखी अब तेरी विश्व विधाता ने। श्राप परीक्षित को तो भारी है, यारो श्रृंगी ऋषि ने श्राप परीक्षित को तो भारी है। मेरे प्यारे भक्तों, श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दे दिया। परीक्षित महाराज तुम हो, इधर यज्ञपति हैं, इधर परीक्षित। अब आपको श्राप लग गया है, साथ में रोज तक्षक से बचने के लिए विद्वानों ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बताया है। आप लोग 7 दिन भगवान की कथा बहुत ध्यान से सुनो। अब जो पीछे बैठे हैं बुजुर्ग, ये सोच रहे हैं कि हमें तो परीक्षित को श्राप लगो, हमें तो लगो ना है।
तो परिचित कथा सुने ध्यान से, हम क्यों सुने? याद रखना 7 ही दिन में हम तुम आते हैं और 7 ही दिन के अंदर हमें तुम्हें यहाँ से जाना है। न जाने वो दिन कौन सा होगा, इन्हीं दिन में से हमें तुम्हें यहाँ जाना है। तो 7 दिन से अपनी मृत्यु से बचने के लिए विद्वानों ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बताई। परीक्षित महाराज ने ध्यान से कथा सुनी थी, पूरा शरीर वज्र का बन गया था, लोहे का बन गया। एक जगह परीक्षित को कथा सुनते समय शंका हो गई। थोड़ी सी शंका ने परीक्षित की जो नाक की हड्डी रहे वो कच्ची रह गई। न परीक्षित को कोई मारने वाला नहीं था। कथा में बैठने के बाद शंका नहीं करी जाती है। याद रखना, श्राप लग गया है। आप बहुत विधि विधान से जो भी आचार्य ने बताए हैं, नियमों का पालन करते हुए भगवान की कथा को श्रवण करोगे। आज हम आए थोड़े लेट तो हो गए, लेकिन अब कल समय से कथा व्यास पीठ पर हम पहुंचेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। जब आप लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो हमें भी कथा कहने में अच्छा लगेगा। याद रखना। इसलिए कथा का समय कितना रखा है गुरुदेव भैया? 12 से 5 बजे। तो आप